हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML प्लेलिस्ट। दिस इज़ बाबा श्रीवास्तव और हम HTML के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोटेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं तो उसको मोर और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और उसको हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एब्रीविएशन टैग, ब्लॉक कोड और क्यू टैग के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम उसी का वजह हुआ पार्ट जो कि एड्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं लेक्चर नंबर 11.html। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML लिख लेते हैं और फिर बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड्रेस के बारे में कि एड्रेस टैग होता क्या है। एड्रेस टैग ये होता है कि जैसे कि अगर हम कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको एड्रेस टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम यूज़ तो हम डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कोई भी इंफॉर्मेशन एड्रेस के फॉर्म में बना सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी एड्रेस टैग्स बनाए गए हैं तो उनका एक अलग तरह पे और अलग समय पे, सही समय पे उसकी ज़रूरत पड़ती होगी और ये उस टाइम पे काफ़ी बेनिफिशियल आते हैं जब इनकी कुछ खास ज़रूरत पड़ती है या फिर हमारा वेब पेज कुछ इस तरह से रहता है। तो एड्रेस सबसे पहले हम टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एड्रेस के अंदर सपोज मैं लिखता हूँ कि रिटर्न बाय, ठीक है, और इसमें मैं BR दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विजिट एट वाराणसी। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे BR देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, .com। तो ये मैंने एक तरह से एड्रेस लिखना सीखा है और यहाँ पे मैं 206 लंका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया एड्रेस। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। लेट्स चेक आउटपुट। HTML का हम लेक्चर नंबर 11। ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 11। तो इस तरह से कुछ एड्रेस के फॉर्म में थोड़ा स्लैश स्क्यू हो गया और थोड़ी लग भी रही है कि एड्रेस टाइप का है, राइट। तो ये यूज़ है हमारा एड्रेस टैग का। इसके बाद एक और टैग है साइट टैग, यानी कि जैसे कि अगर हम टाइटल देना चाहते हैं, जैसे कि कोई वर्क है, कोई पब्लिशर है, राइट। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, P में यूज़ करता हूँ P, और साइट में देता हूँ कि गबन। तो जो गबन जो नॉवेल है और साइट मैंने यूज़ कर लिया, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई मुंशी प्रेमचंद। सपोज़ मैंने यहाँ पे गबन बाई मुंशी प्रेमचंद लिखी है, तो ये जो लिखने का इसका तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा, नॉर्मल फॉन्ट्स। तो ये देखिए, जैसे कि ये स्लैश करके लिखा गया और बाय मुंशी प्रेमचंद। तो इसने बस बनाए हैं कि कैसे हम अलग अलग तरह से साइट को यूज़ कर सकते हैं फॉर वर्क टाइटल, राइट। तो ये सब अपनी अपनी जगह पे काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो मैंने एज अ पार्ट जो टॉपिक्स था उसको कवर कर लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद जो अगला टॉपिक है कमेंट्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सो that's all about this video. Thank you so much.